आज के समय में शासन की संचालन की व्यवस्था दिल्ली से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उनके विभिन्न नवरत्न जो करते दिखाई दे रहा है, तो वो एहसास हो रहा है कि इतना सुंदर वो समय था तो ये कम सुंदर नहीं है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे पीयूष जी के इस सुंदर समापन के लिए, जो काम के आधार पर प्रेरणा भी दे रहे, नवाचार के लिए प्रेरित भी कर रहे, अपनी व्यवस्थाओं के प्रति केंद्र की जो सक्रिय मदद होना चाहिए और जिस प्रकार का समय भी चल रहा है उसके रिजल्ट भी आते दिखाई दे रहे हैं। ये बात सही है कि 2014 का पहले का समय और आज का समय ये इसी प्रकार के प्रोत्साहन देने वाले कार्यक्रमों के आधार पर है। मैं जानता हूं कि जब मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ तो ये चुनौती हमारे पास भी थी। बहुत तेज गति से मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट तो बहुत तेज गति से, लेकिन इंडस्ट्रियों के हाल हमारे बहुत थोड़े अच्छे नहीं थे। लेकिन हमने अपने राज्य की इतनी बड़ी भौगोलिक सीमा में भी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए कि हर रीजन में हमारी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होना चाहिए। अब अंदाज लगा सकते इस बात का कि भोपाल 1956 में बना राजधानी, लेकिन जीआईएस हमारी सरकार बनने के बाद पहली बार हुई। जीआईएस भी जब भी होगी केवल इंदौर में होती थी, राजधानी भोपाल में नहीं होना। लेकिन मैं इसलिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने न केवल प्रोत्साहन दिया बल्कि एक रात पहले आए और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ रहूंगा। और ये हमारे लिए तो वहाँ अधिकारियों के सबके हाथ पांव फूल गए थे कि पहले भोपाल में कैसे जीआईएस होगी, कभी कराया नहीं, ऊपर से प्रधानमंत्री का आना और रुकना ये और बड़ा चुनौती का। लेकिन ये सब चीजों का हल निकलता, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। ऐसे बहुत सारे नवाचार हमने किए हैं, जैसे आईटी के सेक्टर में हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के बड़े बड़े कैंपस ऐसे ही खाली थे जिनके लैंड बैंक बड़ा था, तो जहां हमको लैंड की दिक्कत थी तो उनको पार्टनर बना करके टेक्निकल साइड से भी ऐसे कई सारे सेक्टर में आगे बढ़ते हुए आज समय की थोड़ी सी सीमितता भी है और आपको बैठक में जाना, आपने पुनः मुझे बोलने का धन्यवाद मैं आपको देता हूँ। माननीय पीयूष जी, आपके नेतृत्व में निश्चित रूप से हम सब ऐसे अलग अलग राज्यों के माध्यम से भारत माता की सेवा करते रहे। पुनः आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।